नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर स्टडी क्लासेस 2.0 पर। मैं संदीप यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज की शुरुआत एक मोटिवेशन से। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और सफर का मजा भी आएगा। इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में आप सभी लोगों ने समझा होगा नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर्स को हमने पिछली वीडियो में नंबर्स को दो भागों में डिवाइड किया था, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स में। रियल नंबर को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया था, इंटीजर और एक जो था वो था इंटीजर, दूसरा था डेसिमल, उसी को बोले थे दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याओं को भी हमने तीन भागों में डिवाइड किया था और उसके बाद पढ़ने के बाद हमने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में भी जाना था। उसके बाद आज की वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे इंटीजर से शुरुआत करेंगे। चलिए देखते हैं इंटीजर के बारे में। इंटीजर इन्हीं को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर इसी को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। बेसिकली होता क्या है, हमने नंबर लाइन के बारे में सीखा था, और जो पूर्णांक होते हैं यानी कि इंटीजर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। हमारे पास जो इंटीजर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टू टाइप्स होते हैं चलिए देखते हैं। एक जो है वो है निगेटिव इंटीजर, दूसरा जो है वो है पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर इसी को हिंदी में बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक और इसी को हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक को समझने से पहले हम एक बार उस चीज पर जाते हैं जैसा कि हमने पहली वीडियो में देखा था, नंबर लाइन के बारे में जाना था। नंबर जो लाइन थी वो इस तरह से कुछ थी। हमने उसी में एक पॉइंट दिया था जीरो के इस साइड जो था वो सारा का सारा पॉजिटिव था, इनफाइनाइट तक गए थे, और इस तरफ जो गए थे तो सारा का सारा माइनस का था और माइनस का इनफाइनाइट तक गए थे। इसी में हमने जाना था कि सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो इस सीरीज में कहां पर बिलोंग करते हैं। इसी से हम सीखेंगे पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर के बारे में। अगर बात करें पॉजिटिव इंटीजर्स नाम से पता लग रहा होगा कि धनात्मक पूर्णांक आपको +1 से +2 मतलब कि प्लस का इनफाइनाइट तक जाते हैं। धनात्मक पूर्णांक अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 +2 +3, इस तरह से जो है वो सारा का सारा है धनात्मक पूर्णांक। और अगर बात करें ऋणात्मक पूर्णांक की तो आप सभी लोग डेफिनेशन से ही समझ रहे होंगे कि माइनस का जो सारा का सारा होगा वो होगा नेगेटिव इंटीजर। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें, अगर अभी तक इसमें जिक्र नहीं हुआ वो है जीरो। अच्छा, जीरो को भी देख लेते हैं। यूनिक हैं तो उनको बॉक्स में रखते हैं। जीरो जो है वो वास्तव में यूनिक ही है। अगर जीरो को देखना चाहें तो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, तो इसकी तो डेफिनेशन दूर से ही बन गई। जीरो जो है वो नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर, मतलब ना ही वो पॉजिटिव पूर्णांक है और ना ही वो नेगेटिव पूर्णांक है, ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जीरो इज
नाइदर पॉजिटिव इंटीजर, समझ लेना, नॉर निगेटिव इंटीजर। जीरो जो है वो ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। पूर्णांक के बारे में जाना, हमने दो भागों में डिवाइड किया, तीसरा जो आया वो हमारे पास जीरो आया। उसके बाद हमने इनको जाना, ये जो +1 की सीरीज है, ये जो +1 की सीरीज है, ये सारी की सारी सीरीज को ही हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स जो पॉजिटिव इंटीजर की कैटेगरीज में आते हैं, सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं। इन्हीं को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। अब जब प्राकृतिक संख्याएं जाना, अब आप लोग कहोगे कि इसमें अभी तक, अगर इसमें ये सारी की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसमें अगर जीरो को इन्वॉल्व कर लिया जाए, अगर इसी सीरीज में जीरो को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए, तो वो सारे के सारे नंबर्स होल नंबर्स की कैटेगरीज में आते हैं। अगर होल नंबर, होल नंबर कौन कौन से होते हैं, इसमें अगर जीरो को भी इंक्लूड कर लें और सारी की सारी, सारे के सारे प्लस का इंटीजर, ये जो कैटेगरी है होल नंबर, इन्हीं को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। इंटीजर्स के बारे में सीखा, पूर्णांक एक बार सारा का सारा वाइंड अप करते हैं, अभी तक जितना भी पढ़ा है पूर्णांक के बारे में समझा। पूर्णांक को दो भागों में डिवाइड किया, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में समझा नंबर लाइन के माध्यम से, इसे ही को हम बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन हिंदी में बोले तो संख्या रेखा। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में जाना, ये जो सारा का सारा इंट्रो था वो सारा का सारा पूर्णांक के बारे में था। पूर्णांक के बारे में समझा, उसी से हमने नेचुरल नंबर भी समझा और होल नंबर भी समझा। नेचुरल नंबर और होल नंबर समझने के बाद आई होप आप सभी लोगों को इस इंटीजर्स के बारे में समझ में आया होगा। चलिए अब इंटीजर्स के बारे में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जाना इंटीजर्स को दो भागों में डिवाइड करके, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर से। अब अगर थोड़ा और आगे बढ़े, तो हमारे पास फिर से आपने पढ़ा होगा कि सम इंटीजर्स और विषम, मतलब कि सम और विषम, ऑड और इवन। हमने इंटीजर्स को फिर से दो भागों में डिवाइड किया, एक को बोला तो सम, इसी को बोलते हैं इवन, इसे बोला विषम तो ऑड। विषम और सम, विषम और सम। अब सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अब आप लोग कहोगे कि जो जीरो है, सॉरी 2 से शुरू करते हैं, 2, 4, 6, 8, ये जो सारे के सारे हैं वो सम संख्याएं हैं। और अगर बात करें जीरो की, जीरो को भी बताएंगे थोड़ी देर में, बट थोड़ी देर में, सम पेशेंस। अब विषम को भी जानते हैं। विषम जो होती हैं वो सारी की सारी संख्याएं जो 2 से ना कटें, वो सारी की सारी संख्याएं जो 2 से ना कटें, मतलब कि 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। ये सारी की सारी संख्याएं ऑड संख्याएं हैं। अब बात करते हैं जीरो की। हमने डेफिनेशन दी कि वो सारी की सारी संख्याएं जो जीरो से कट जाएं वो कहलाती हैं सम संख्याएं, और जो जो 2 से ना कटें वो कहलाती हैं विषम संख्याएं। अब जीरो की बात करते हैं। जब भी हम जीरो का भाग 2 से करते हैं तो हमारे पास हमेशा ही जीरो ही आता है, इसीलिए जो जीरो है वो भी सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स की कैटेगरीज में आता है। अगर इसकी एक छोटी सी फॉर्म देना चाहें, मतलब कि हर वो नंबर जो 2k कैटेगरीज में आता है, 2k के आपके मन में जो भी नंबर आ रहा है, k जो है वो आपके दिमाग में जो भी नंबर आ रहा है वो आप k मान लीजिए। अब एक एग्जांपल के जरिए से समझाते हैं। 2 तो रहेगा, इसी फॉर्म को डिफाइन करते हैं। 2 तो रहेगा, आपने k कोई नंबर माना, आपने कोई भी नंबर एज्यूम किया, आपने सपोज किया 41 को एज्यूम किया, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 82 जो है वो है
सम संख्या, यानी कि नंबर्स के एंड के जो डिजिट हैं वो 2, 4, 6, 8 और 0 हो, यानी कि 2 जो है वो सम संख्या की कैटेगरी में आता है, इसीलिए जो हुआ वो हुआ सम नंबर्स। और भी कोई नंबर या 2 का 9 में किया तो 18 आया, 8 आया तो ये भी हुआ, आप समझ सकते हो। अब बात करते हैं विषम की। विषम की अगर कैटेगरी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हर वो संख्या जो 2 के प्लस या माइनस की फॉर्म में हो, प्लस या माइनस की फॉर्म में हो। एक बार इसका भी एग्जांपल के जरिए समझते हैं। 2 के जो आपके दिमाग में जो भी नंबर आए के, मान लो हमने माना 15 माना और लगाया प्लस और माइनस का साइन लगा दिया 1। इसी को सॉल्व करते हैं। 15 दूनी 30 प्लस और माइनस, अगर प्लस करते हैं तो आता है प्लस 31 और उसके बाद आता है 29। ये जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे नंबर्स विषम नंबर्स यानी कि ऑड नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को इस जो पूर्णांक है इसके बारे में समझ में आया होगा। इसमें भी थोड़ा और आगे जानते हैं कि कुछ जो होती हैं वो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमेशा वो कभी नहीं बदलती, उनको लिख लेते हैं हैशटैग लगाकर। अगर आपको एक नंबर ऑड नंबर दे दिया जाए और फिर भी एक नंबर और ऑड दे दिया जाए, एक नंबर ऑड दिया जाए, एक नंबर और ऑड दे दिया जाए और उसका आपको मल्टीप्लाई करवाया जाए, आपको उसमें मल्टीप्लाई कराया जाए तो क्या आएगा? अगर ऑड हो और एक इवन नंबर आ जाए तो क्या आएगा? और इवन तो क्या आएगा? आपके कमेंट बॉक्स में सारे के सारे चलने चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में ये नंबर्स की मल्टीप्लाई दिखाई देनी चाहिए। सम आएगा या इवन आएगा? कमेंट करिएगा, कमेंट सारे के सारे लोगों के कमेंट्स आने चाहिए। वीडियो को चाहे बाद में देखो लेकिन रिप्लाई जरूर देना है आप लोगों को। चलिए देखते हैं, अगर ऑड और ऑड नंबर्स कोई भी दो ऑड नंबर्स की मल्टीप्लाई की जाए, अगर कोई भी दो नंबर्स की ऑड नंबर्स की मल्टीप्लाई की जाए, एग्जांपल के जरिए से सारे के सारे को समझाते हैं। जैसे ऑड नंबर लिया हमने 13 और दूसरा ऑड नंबर लिया 11, एक ऑड नंबर 13, दूसरा ऑड नंबर 11। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, वैसे तो आप लोग कर नहीं पाओगे क्योंकि आप करोगे 11 3 33, इस तरह से करोगे, इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करनी होती है आप लोगों को। इसकी भी आपको ट्रिक सिखाएंगे कि मल्टीप्लाई आपको अगर दे दिया जाए कि 17 और 19 का गुणा करो, 17 और 19 का गुणा करो, तो आप लोग पता क्या करते हो? या 17 का पारा 9 बार पढ़ोगे या 19 का पारा 7 बार पढ़ोगे। आपको ऐसा कभी नहीं करना है। अगर आप ये चीज करने लगे आप कंपटीशन से उसी दिन बाहर हो जाओगे। याद रखना इस बात को। अगर आप मल्टीप्लाई करने में इतना समय ले रहे हो, दूसरा बंदा उसी सवाल को बहुत जस्ट मात्र 2 सेकंड में उस सवाल को इसकी मल्टीप्लाई कर सकता है। इसकी ट्रिक आगे सिखाएंगे, लेकिन पहले इसको सीखते हैं। पहली बात, अगर हम 3 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 1 में, तो आपको इस बात का तो आभास हो रहा होगा कि लास्ट डिजिट आएगा वो हमेशा 3 आएगा। आप कर लीजिएगा, अगर बिलीव ना हो तो कर लीजिएगा कि लास्ट डिजिट होगा वो हमेशा 3 होगा। और आप लोगों को बता चुका है कि जो 3 है वो क्या है? ऑड। अगर ऑड और ऑड की मल्टीप्लाई की जाए तो क्या आएगा? ऑड। अब बात करते हैं ऑड और इवन की। ये दिल्ली वाला फॉर्मूला नहीं है कि ऑड इवन लागू हो, वो नहीं है, ये अपना मैथ है। एक फिर से लिया 13 ऑड हुआ और दूसरा ले लिया। अब आपको 13 और 12 की मल्टीप्लाई करनी है। आपको ये तो पता है कि जब भी 13 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से करेंगे। आपके जो करने का तरीका होगा, हो सकता है कि आप दो का मल्टीप्लाई पहले 3 बार करें, फिर 2 बार करें, उसके बाद फिर इस तरह से करें, या आपको हो सकता है कि 12 3 36 इस तरह से करें। एक बात यहां से भी दिखाई दे रही होगी, जब 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 का गुणा जब 2 में करेंगे, मतलब कि
3 दूनी 6, यूनिट डिजिट जो होगा वो हमेशा 6 आएगा। 6 जो है वो सम नंबर्स की कैटेगरीज में है, इसीलिए जो ऑड और इवन की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर्स आएगा वो हमेशा ही इवन होगा। अगर अब बात करें इवन और इवन की, इवन कोई भी दो नंबर ले लीजिएगा, 12 और 10 लिया तो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 0 आएगा। अब बार बार इस चीज को बताने की आवश्यकता नहीं है, तो इवन और इवन की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ये भी इवन ही आएगा। आई होप कि आप सभी लोगों को इस इंटीजर्स के बारे में और ये जो हमने कुछ प्रॉपर्टीज थी वो बताई वो आपको समझ आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस चीज को समझने के बाद कुछ प्रॉपर्टीज और भी हैं। ये जो था वो मल्टीप्लाई का था, आगे और जानते हैं। अगर बात करें ऑड, एक नंबर ऑड है, एक नंबर और भी ऑड है, अगर उसमें एक बार ऐड किया जाए और एक बार सब्ट्रैक्ट किया जाए, मतलब कि एक बार जोड़ा जाए और घटाया जाए। अगर एक नंबर ऑड है, दूसरा भी एक इवन है, तो अगर प्लस माइनस किया जाए तो क्या होगा? अगर दोनों ही नंबर इवन हैं तो अगर किया जाए तो क्या होगा? भाई साहब कमेंट बॉक्स रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए इस चीज को, चाहे आप लाइव क्लास ले रहे हो या आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखिएगा, चलते रहना चाहिए। आंसर करिएगा। जब भी ऑड और ऑड को जोड़ें या घटाएं तो क्या होगा? ऑड और इवन को जोड़ें घटाएं तो क्या होगा? इवन और इवन को जोड़ें घटाएं तो क्या होगा? आंसर। चलिए जानते हैं एक बार। जब भी ऑड नंबर और ऑड नंबर्स की बात की जाए, एक एग्जांपल के जरिए से ही हम आप लोगों को सारा का सारा सिखा देंगे। एग्जांपल लेते हैं, दोनों ही नंबर जो हैं वो ऑड हैं, भाई साहब ऑड हैं, प्लस का साइन लगाया माइनस का लगाया, जब भी जोड़ें या घटाएं, 11 और 13 24 जोड़ा, 11 और 13 में से घटाएं तो आएगा 2 आएगा। मतलब कि आप समझिएगा कि ये जो नंबर्स होंगे वो इवन नंबर्स होंगे। इवन नंबर आए, 24 भी इवन है और 2 भी इवन है। अगर ऑड और इवन का फॉर्मूला यूज किया जाए, अगर यहां पर इवन कर दिया जाए, 13 की जगह पर मान लो हमने कर दिया 10, तो क्या होगा? 10 इवन है। अगर जोड़ें तो कितना होगा और घटाएं तो कितना होगा? जोड़ें तो हो जाएगा आपका 21 और घटाएं तो आपका होगा 1। मतलब ये कि ये जो दोनों नंबर जब भी जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा जो नंबर्स आएगा वो ऑड आएगा, ऑड आएगा। अगर बात करें इवन और इवन की, मान लो आपके सामने एक 12 दे दिया जाए और 10 दे दिया जाए, तो आप जब जोड़ोगे तो होगा आपका 22 और घटाओगे तो आपका होगा 2। मतलब कि जब भी हम इवन और इवन को जोड़ें या घटाएं तो हमेशा वो संख्या आएगी, वो आएगी इवन। ये जो थी कुछ प्रॉपर्टीज थी गुणा करने की और जोड़ और घटाई करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आया होगा। ये जो सारा का सारा इंट्रो था वो था इंटीजर्स के बारे में, यानी कि पूर्णांक के बारे में। अब उससे आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स के बारे में। चलिए अभी हमने सीखा था कुछ प्रॉपर्टीज जो मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट के बारे में थी। अब नेचुरल नंबर जो हमने सीखा था अभी, नेचुरल नंबर, उसी से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर्स, इन्हीं को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यानी कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, वो भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं,
कौन कौन से होते हैं? जो होते हैं इन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। हिंदी में इन्हीं को बोलते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं ये जो हैं वो हैं प्राइम नंबर्स। दूसरे जो हैं, एक जो है वो है प्राइम नंबर, दूसरा है वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसी को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या। अब जानते हैं कि जो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मतलब कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं के बारे में जानते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों, एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों। हर वो संख्या भाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स की कैटेगरीज में आएगी जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हों, 2 फैक्टर्स हों। अगर इसकी छोटी सी डेफिनेशन देना चाहें तो लिख सकते हैं कि जिनके केवल फैक्टर हों, 2 फैक्टर्स हों। एक कौन सा होगा? एक तो वो खुद होगी, एक वो संख्या खुद होगी, और एक जो होगी वो बन तो सबसे ही करता है। मतलब कि अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इटसेल्फ, मतलब कि खुद से भी कटेगी, और स्वयं नंबर्स अगर लिखना चाहें, सॉरी, इटसेल्फ और वन एंड इटसेल्फ, मतलब कि वो वन से भी कटेगी और खुद से भी कटेगी। एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं अच्छी तरीके से इन्हें। देखिए, अगर बात करें एक, आप लोग बताइए एक जो है वो भाज्य संख्या है या नहीं? वन जो है वो भाज्य संख्या है या नहीं? कमेंट चलते रहना चाहिए भाई साहब सभी लोगों के। वीडियो आप चाहें लाइव में देखें या रिकॉर्डेड फॉर्म में, सभी लोगों के कमेंट आने चाहिए भाई। तब तक मजा नहीं आएगा जब तक आप कमेंट रिप्लाई नहीं दोगे। हम जो पूछें उसका रिप्लाई बनता है। हमने पूछा वन जो है वो प्राइम नंबर्स है या नहीं। अभी हमने बताया जिनके केवल 2 फैक्टर्स हों, वन और इटसेल्फ। ये जो संख्या है ये सब खुद ही वन है तो वन से कटेगी, और इटसेल्फ खुद से कटेगी, मतलब उसका जो फैक्टर है वो वन ही तो है। अगर सीधी भाषा में देखें तो वन ही तो है। तो बताइए वन जो है वो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आएगा या नहीं? तो बोले तो नहीं, वन जो है वो प्राइम नंबर की कैटेगरी में कभी नहीं आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वन के बाद हमारे पास आता है 2 को जानते हैं। अब आप बताइए 2 है या नहीं? अब आप लोग कहोगे यस ये तो है, कि ये वन से भी कटेगा और 2 खुद से भी कटेगा, ठीक। उसके बाद बात करते हैं 3 की। 3 वन से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। उसके बाद बात करते हैं 5 वन से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। अगर बात करें 4, अब आप लोग कहोगे 4 क्यों नहीं लिखा आपने? 4 क्यों नहीं लिखा आपने? 4 देखिएगा, 4 को जब लिखते हैं 4 भाई साहब वन से भी कटेंगे और 2 दूनी 4 भी होता है और खुद से भी कटेंगे। इसके 3 फैक्टर्स हैं। अब जो 3 फैक्टर्स होते हैं वो क्या चीज़ होती है वो तो बताएंगे आगे चल के, लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या हुए? अब आप लोग समझ गए होंगे जिनके 2 फैक्टर्स हों, मतलब कि वो संख्या खुद और वन। अगर लिखना चाहें अब लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7। बताओ 9 होगा या नहीं? बताइए 9 3 से भी कटता है, 1 से भी कटता है और 9 खुद से भी कटता है। तो उसके बाद आएगा 11, उसके बाद आएगा 13, 15 नहीं आएगा, आप सोच रहे हो 15, उसके बाद आएगा 17, उसके बाद 19, 21 भी नहीं आएगा, आएगा 23, 25 सोच मत लियो। 25 तो कभी सोच ही मत लेना कि वो 5 से भी कटता है और 25 से भी कटता है और 1 से भी कटता है। इस तरह से सीरीज जाती है आगे तक। अगर आप बात करें, अगर यहां से अगर एक चीज देखना चाहें, एक चीज एब्जॉर्ब की, अगर आपसे कोई पूछे कि भाज्य संख्या
कौन कौन सी होती हैं आप लोगों ने समझा। अगर आपसे कोई ये चीज पूछ ले कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वो हुई 2। अगर लिखना चाहें तो लिखते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। अगर पूछे सबसे छोटा विषम यानी कि ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, तो कहेंगे 3। और सबसे छोटा अगर इवन पूछ ले तो ये ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट, ऐसे समझिएगा। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 3 हुआ, सॉरी ऑड नंबर। अब बात करते हैं 3, 5, 7। 3, 5, 7 ये एक ऐसी सीरीज है, लिखते हैं 3, 5 और 7। ये 3 नंबर ऐसे नंबर्स हैं जो विषम भी हैं और प्राइम नंबर्स की भी कैटेगरीज में आते हैं, और जो विषम नंबर्स हैं वो क्रमागत विषम नंबर्स हैं। 3 जो हैं, ये जो 3 नंबर्स हैं 3, 5 और 7, 3, 5 और 7 ये जो हैं वो 3 क्रमागत ऑड नंबर्स हैं। अगर आपसे कोई पूछे 3 क्रमागत ऑड नंबर जो भाज्य संख्याएं होती हैं या प्राइम नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग अच्छे से बता सकते हो कि 3, 5 और 7 जो नंबर्स हैं वो भाज्य संख्याएं भी हैं और विषम संख्याएं भी हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। लेकिन एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, कभी कभी आप लोगों से एक चीज और पूछता है। अगर वो आपसे पूछे कि 1 से 50 तक, अगर पूछे 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होंगे, अगर वो पूछे 1 से 50 तक कितने नंबर्स होंगे, अगर बात करें 51 से 100 तक कितने होंगे, 1 से 50 तक कितने होंगे, और 51 से 100 तक कितने होंगे, और 1 से 100 तक कितने होंगे, ये बताइए। कमेंट सेक्शन में सभी के आंसर चलने चाहिए, सभी के आंसर चलने चाहिए। चलिए देखते हैं 1 से 50 तक। 1 से 50 तक कितने होते हैं? 1 से 50 तक नंबर जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं 15 प्राइम नंबर। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे 1 से 50 तक की संख्याओं में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, मतलब वो संख्याएं जिनके केवल एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स हो, 1 और इटसेल्फ, मतलब खुद से कटें, तो 1 से 50 तक की बात करें तो वो संख्याएं होंगी 15। 1 से 50 तक होंगी 15 और 51 से 100 के बीच में होंगी 10 प्राइम नंबर। अगर बात करें 1 से 100 के बीच में, अगर 1 से 100 के बीच में बात करें 15 ये 10 ये तो हुआ कितना 25, तो 1 से 100 तक के बीच में होगा 25। एग्जाम का लेवल और भी बड़ा, एग्जाम का लेवल और बड़ा, तो आपसे हो सकता है पूछ ले कि 1 से 200 के बीच में कितने नंबर्स होंगे प्राइम नंबर्स, और हो सकता है पूछ ले 1 से 1000 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं। 1 से 200 के बीच में जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 46 प्राइम नंबर्स। 46 प्राइम नंबर जो होते हैं वो 1 से 100 तक होंगे। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये जो हमने मेथड बताया उससे, अन्यथा आप याद भी कर सकते हैं कि 1 से 200 के बीच में जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो 46 प्राइम नंबर्स होते हैं। और अगर बात करें 1 से 1000 तक, मतलब कि 1 से शुरू किया 1000 तक आपने नंबर लिखे तो उसमें कितने प्राइम नंबर्स होंगे। बात करें 1 से 1000 तक तो नंबर्स होंगे 168, 168 प्राइम नंबर्स जो होंगे वो होंगे 1 से 1000 तक की संख्याओं के बीच में। ये जो था वो था प्राइम नंबर्स के बारे में, ये जो था वो सारा का सारा था प्राइम नंबर्स के बारे में। आई होप आप सभी लोगों को ये चीज समझ आई होगी। और जो इसका जो डिटेल माध्यम है, जब क्वेश्चंस कराएंगे, इसकी जो प्रैक्टिस करवाएंगे उसमें आपको, और जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलिए अब हमने प्राइम नंबर्स के बारे में सीखा, अब कंपोजिट नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याओं के बारे में भी जान लिया जाए, उसके बाद देखते हैं आगे।
अब बेटा जानते हैं कंपोजिट नंबर्स के बारे में। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स हों, कम से कम 3 फैक्टर्स हों। आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिन नंबर्स के कम से कम, लिख लो, जिन नंबर्स के कम से कम 3 फैक्टर्स हों, 3 फैक्टर्स हों, वो जो नंबर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरीज में आते हैं। एग्जाम्पल के जरिए से आपको समझाते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया, पहला जो एग्जाम्पल लिया वो है 4। अभी हमने सीखा था 1 आया, एक जो फैक्टर है वो 1 है, 2 से भी कटता है 4 और 4 खुद से भी कटता है। समझ आया होगा। अब बात करते हैं 6 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। मतलब एक बात समझिए, कम से कम 3 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 3 होने चाहिए। कम से कम 3 था, ये नंबर जो है कंपोजिट नंबर की कैटेगरीज में आया। ये जो है 6, इसके 4 फैक्टर्स हुए, ये भी नंबर कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आया। हमने एक सिंपल सी डेफिनेशन दी कि कम से कम 3 फैक्टर्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, चलिए एक बार लिख लेते हैं थोड़े। 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, उसके बाद 10, 12 हुआ, 14 हुआ। ये जो नंबर्स हैं वो कंपोजिट नंबर्स हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, मतलब सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 4। स्मॉलेस्ट नंबर इवन भी है। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा है जो अभाज्य संख्या है, तो 9 जो है वो ऑड कंपोजिट नंबर है। ऑड कंपोजिट नंबर है वो है 9। ये जो है वो है कंपोजिट नंबर। अभी तक अगर इस भी कैटेगरीज में जिक्र नहीं हुआ, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स की भी कैटेगरीज में अभी अगर जिक्र नहीं हुआ, वो नंबर्स है 1। 1 जो है वो ना ही प्राइम नंबर्स है और ना ही कंपोजिट नंबर्स है, ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। मतलब 1 ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट नंबर्स है। ये जो था वो है कंपोजिट नंबर्स के बारे में। एक चीज और सीखते हैं, जब हमने प्राइम नंबर्स को सीखा था तो उसमें एक चीज छूट गई, उसको भी वहीं ऐड कर लीजिएगा कि जो ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। मतलब अगर इसकी एक डेफिनेशन लिखना चाहें, अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का गैप 2 हो, ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच का गैप 2 हो। एग्जाम्पल देखिएगा, 5 और 7 कहें तो ट्विन प्राइम नंबर्स हुए, इनके बीच का गैप 2 है लेकिन भाज्य संख्याओं की कैटेगरीज में आते हैं। अगर बात करें 11 और 13 की, इनके बीच का गैप 2 है लेकिन प्राइम नंबर्स भी हैं। अगर बात करें 17 और 19 की, इनके बीच का गैप 2 है लेकिन प्राइम नंबर्स की कैटेगरीज में आते हैं। ये जो नंबर्स होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ये जो था वो था नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरीज में। हमने उसके बाद बताया प्राइम नंबर्स को डिटेल से, उसके बाद हमने सीखा कंपोजिट नंबर्स को भी डिटेल से। अब बात अगर करें तो वो होता है परफेक्ट नंबर्स, यानी कि परिपूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। आप उन्हें एक डेफिनेशन के माध्यम से लिख लीजिएगा, हर वो नंबर्स पूर्ण या परिपूर्ण संख्या की कैटेगरी में आएगा। हर वो नंबर पूर्ण या परिपूर्ण नंबर्स की कैटेगरी में आएगा जिस नंबर्स के गुणनखंड का सम, जिस नंबर्स अगर अच्छा वो लिखिए, डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप लोग डेफिनेशन लिखिए परफेक्ट नंबर्स की।
इन्हीं को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं या परपूर्ण संख्याएं। आप डेफिनेशन लिखिएगा, यदि किसी नंबर्स का गुणनखंड का सम बोले तो ऐड, उस नंबर के गुणनखंड को हटा के उस नंबर के बराबर आ जाए, वो सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स होंगे, सॉरी परफेक्ट नंबर होंगे। देखिएगा एग्जांपल, मतलब एक फ्लो में बोल गए, प्राइम नंबर्स पढ़ा रहे थे, वही याद आया, परफेक्ट नंबर में भी चल गया। चलिए सॉरी फॉर डैट, आगे बढ़ते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया 6। ये जो है इसका अभी हमने सीखा था, ये पहला था 1, उसके बाद 2 भी है, उसके बाद एक फैक्टर 3 भी है, उसके बाद 6 भी है। आपने डेफिनेशन में लिखा, अगर उसी नंबर्स के गुणनखंड को हटा दें, अगर मान लो 6 को हटा दें, ये इनका जो सम है वो अगर 6 हुआ तो वो नंबर प्राइम नंबर्स होगा। 1 को ऐड किया 2 और 3 में, 1 3 हुआ, इसको किया 6 आया, अगर इसको भी जोड़ लें तो हो जाएगा 12। डेफिनेशन भी चेंज कर सकते हैं, अगर इस भी संख्या को जोड़ लें तो वहां पर हो जाएगा 2 गुना आना चाहिए, तो उस संख्या का 2 गुना आना चाहिए, अगर इसको हटाएंगे तो उसी संख्या के बराबर आना चाहिए। ये जो था वो था परफेक्ट नंबर्स के बारे में, तो अगर परफेक्ट नंबर्स की कैटेगरी लिखना चाहें, तो वो पता बहुत लंबी होती है। पहली जो होगी एग्जांपल देखिए परफेक्ट नंबर्स की, पहला जो होगा वो होगा 6, उसके बाद आएगा 28। आप इसकी सीरीज देखिए किस तरह से आगे बढ़ती है। पहला जो परफेक्ट नंबर जो होगा, पहला परफेक्ट नंबर होगा वो होगा 6, दूसरा जो परफेक्ट नंबर होगा वो होगा 28। पहला हुआ 6, दूसरा होगा 28, तीसरा जो होगा वो होगा 496। तीसरा जो नंबर होगा वो होगा 496, चौथा जो होगा वो होगा 81 28। इस तरह से सीरीज ये भी आगे जाती है। आपने ट्विन प्राइम भी सीख लिया, उसके बाद आपने परफेक्ट नंबर भी सीख लिया, आपने ट्विन प्राइम सीखा, परफेक्ट नंबर भी सीखा। अब जो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स जो हमने लोग सीख रहे हैं, उसकी प्रोसेस नेचुरल नंबर्स के यहीं पर आज एंड करते हैं। आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। अगली जो क्लास होगी, नेक्स्ट जो क्लास होगी, उसमें इससे आगे सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।